नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं, कुछ खास कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल हाल ही में मैं गया था बीना गाँव के पंत गाँव तोक में, जो कि पड़ता है ताकुला क्षेत्र में। तो वहाँ पे एक लोहमी जी है, हरिहर लोहमी जी, जिन्होंने अपने पिताजी की याद में जो है एक स्मृति वन तैयार किया है। दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में बहुत लोगों को जानना चाहिए। तो दोस्तों ये स्मृति वन जो है 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बांज, बुरास, काफल, उतीस और तरह तरह के जो है चौड़ी पट्टी के पेड़ हैं। और इस जंगल को देख के आपको काफी मजा आने वाला है। और इसके जो पीछे सोच है लोहमी जी की, उसको उसके बारे में जब आप जानेंगे, लोहमी जी की जो बातें हैं उनको सुनेंगे, तो अलग ही एक आपको आनंद मिलेगा। तो सीधे ले चलते हैं यहाँ से आपको सोमेश्वर से लोहमी जी के गाँव में, जो कि पड़ता है लगभग 35 किलोमीटर दूर। इसके लिए हम मनान होते हुए मैगड़ी, भाटगाड़ और सिलंगिया, ढोल, नाई होते हुए चलते हैं बसौली, और बसौली से चलते हैं ताकुला। ताकुला ही के ही पास में ये गांव है। तो सीधे ले चलते हैं आपको और मिलाते हैं स्मृति वन के जो ओनर हैं, मालिक हैं, उनसे, और दिखाते हैं आपको किस तरह का इनका ये स्मृति वन है। तो जी फिलहाल मैं आ गया हूँ बीना गांव में, और जिस स्मृति वन के लिए मैं गांव से यहाँ पर आया था और लुहमी जी से मिलने मैं यहाँ पे आया था, तो उनसे भी थोड़ी देर में भेंट होगी। तो ये स्मृति वन का जो है प्रमुख द्वार है। तो यहीं से अंदर को जाते हैं और आपको जंगल भी दिखाएंगे और लुहमी जी से भी मिलवाएंगे। शायद उस आप से आ भी रहे, तो उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी मज़ेदार आज की वीडियो होने वाली है, बने रहिए। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है हरिहर लोहमी जी आपकी स्क्रीन पर, और इनसे मिलने में आया हूँ सोमेश्वर से यहाँ पे। तो सर स्वागत है आपका। मैं इस वक्त हूँ बीना गांव के पंत गांव तूक में, और थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद आपके काम के बारे में जानेंगे। हाँ नमस्कार। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है 1951 में। और प्राइमरी तक की पढ़ाई मैंने चौपाता स्कूल से की। इंटर की पढ़ाई मैंने कड़ानाथ इंटर कॉलेज से की। उसके बाद मैं अल्मोड़ा पढ़ने चला गया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अल्मोड़ा से किया। 1975 से 80 तक मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में रहा। एक प्रोजेक्ट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के तौर पर मैंने काम किया। उसके बाद मेरी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट में हो गई, लोक सेवा आयोग से। अर्थ जनसंख्या विभाग जिसको कहते हैं, उस विभाग में मैं कुछ ग्राम विकास विभाग में भी रहा हूँ प्रतिनियुक्ति पर, जब प्रोजेक्ट इकोनॉमिस्ट के पद पर देहरादून में रहा। और उसके बाद मैं विभाग में आ गया। मैं रुद्रपुर में संख्याधिकारी रहा, उधम सिंह नगर में। फिर कुमार मंडल में डिप्टी डायरेक्टर रहा, जॉइंट डायरेक्टर रहा। फिर मैं अपर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2011 में। अच्छा। और मुझे सेवानिवृत्त हुए करीबन 14-15 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिलता है, मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है केवल खाना खाने पीने अपना जीवन बसाने, बल्कि मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, प्रकृति के लिए कुछ करें, किसी भी रूप में करें। बिल्कुल। इसलिए जीवन की सार्थकता है। केवल खाने पीने जीवित रहना ही जीवन का सार्थक होना नहीं है। उसी भावना के अनुरूप जब मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। मैं पिताजी के कामों को तो आगे नहीं बढ़ा पाया। उनके जो वैज्ञानिक सोच थी वो शायद मुझ में नहीं थी, वो प्रतिभा मुझ में नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना गांव में कुछ ऐसा काम किया जाए, प्रकृति की सेवा की जाए। मेरा गांव है वो ये अल्मोड़ा ताकुला बागेश्वर मोटर मार्ग में, ताकुला स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर पंत गांव में है। वहीं पर आपको एक गेट मिलेगा, वहां पर उसमें लिखा हुआ है लोक वैज्ञानिक चंद्रशेखर लोहमी स्मृति वन। जो कि मैंने आपके उसकी पिताजी वो हैं। मेरे पिताजी हैं, वो उनके बारे में आगे बताऊंगा। उनकी क्या प्रतिभा है, उनको क्यों उनके नाम से रखा गया है। वो प्रकृति के सेवक भी थे, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए। वो केवल प्रदेश के ही नहीं, देश की भी एक प्रतिभा रहे हैं, धरोहर रहे हैं। उनकी स्मृति में मैंने ये स्मृति वन बनाया है। इसमें पहले से भी कुछ पेड़ थे, उनकी लॉपिंग करके लोग पहले यहाँ पेड़ों को काट देते थे। उनको उनकी दशा भी बहुत दशा खराब हो गई थी, लावारिस हो गया था। तो सर ये बताइए, कितना ये जो क्षेत्रफल कितने लगभग 2 हेक्टेयर का होगा ये। अच्छा, 2 हेक्टेयर जमीन है। उसमें कुछ तो हमारे 8-10 नाली तो नाप खेत हैं, 10-12 नाली, उनमें भी जंगल डेवलप हो गया है। उसके अलावा जो सिलसिला बेनाप है, और ये फॉरेस्ट विभाग की जो बटिया कहलाती है, उससे नीचे जो हमारे
पुश्तैनी अधिकार क्षेत्र में था जिसमें घास काटते थे, उसमें मैंने स्मृति वन में पेड़ लगाए हैं। कुछ जो पुराने पेड़ थे उनकी देखरेख की, उनकी लॉपिंग की, उनको आकार दिया और लोगों से बचाया उसको, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, पेड़ों को काट देते हैं, उसकी पत्तियां काट देते हैं, जिससे पेड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। यह मेरा जो काम था उसको किस रूप में लेते हैं, पर लेकिन मैं समझता हूँ यह मेरा प्रकृति के प्रति एक समर्पण भी मान लीजिए। प्रकृति के प्रति मेरी एक ऐसी लालसा थी कि इसको कैसे ही जागृत किया जाए। आज आप देख रहे हैं प्रकृति के कारण किस तरह की समस्या आ रही है। लोग पेड़ों को काट दे रहे हैं, बारिश समय से बारिश नहीं हो रही है तो बादल फट रहे हैं। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, हिमाचल में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्यों होता है? कि वहाँ बगीचे ज्यादा है। बगीचे ज्यादा होने का कारण क्या है? लोगों ने बांस के जंगल थे उनको काट करके बगीचे डेवलप कर लिए। ठीक है, ये तथ्य है। और आप देखिए बांस का जो पेड़ होता है इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, वो मिट्टी को जकड़ लेती हैं। लेकिन सेव का पेड़ उसकी गुड़ाई भी, उसकी जड़ें बहुत पथुतली होती हैं और मिट्टी जो खिसकती है उससे, एक कारण ये भी है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ तो इसी वजह से आपने जो है बांस को वरीयतें दे रखी है। इसमें मेरे जो लगभग ज्यादातर पेड़ यहाँ पे जो है बांस की है। बांस के ही है। दिखा देता हूँ, ये सारे पेड़ जो है बांस के ही यहाँ पे सर ने लगा रखे हैं। काफी सारे पुराने भी हैं और कुछ नई प्लांटेशन भी यहाँ पे हुई है। हाँ, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैंने इसको संरक्षित किया है, संरक्षित करना भी जरूरी है कि बच्चे को जब तक उसको सही दिशा न दें, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न दें, उसके शिक्षा पर ध्यान, उससे तब पेड़ों को भी हम आकार देना होता है। जब पेड़ों को आकार नहीं देते हैं तो पेड़ छितर जाते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं, उनके अनावश्यक टहनियों को हटाना पड़ता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाना पड़ता है। ये सारी चीजें आप ये देख रहे हैं सामने है, ये बांस का जो पेड़ है ये हमारे नाप जमीन में है। ठीक है, अब ये जंगल को समर्पित हो गए पेड़। अब आपको दिखाऊंगा, ये मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने तेज पत्ता के पेड़ लगाए थे 2018 में। और तेज पत्ता के करीबन 40 पेड़ मिले थे, 20 पेड़ अभी भी जीवित है। अच्छा। मैंने इनकी देखरेख करी, इनकी गुड़ाई करी, निराई करी, इनको पानी दिया, तब जाके ये आज आकार ले रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो बाजार में नहीं जा पा रही। बाजार में मतलब उतनी मांग नहीं है। मांग नहीं है, जा ही नहीं पाया। मेरे पास वहाँ पड़ी हुई है करीब 50 किलो तेज पत्ता मैंने तैयार कर 1 साल से पड़ा हुआ है। अच्छा। मेरा कहना है सरकार जो भी काम करे गांव के विकास के लिए, उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस होनी चाहिए। बैकवर्ड हम उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो उपलब्ध कराए। फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब उसकी मार्केटिंग, जहाँ भी वो जाए उसकी व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि किसानों को हम वो दे रहे हैं। हाँ, ये लगाओ, जैसे आपका है, आप तो किसानी पर निर्भर नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति किसानी पर निर्भर है उसके लिए तो बड़ी आफत आ जाएगी। उसके लिए आफत आ जाएगी। एक तो गरीब लोग हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी, बोलने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, मोल भाव की क्षमता नहीं है। वो लोग क्या होते हैं, उनको जानकारी भी नहीं है कहाँ जाएगा क्या जाएगा। उसका एक ही माध्यम होता है, विभाग के अधिकारी को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और इस पर जुटना चाहिए। अब आपको मैं आ रहा हूँ, ये आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये सब पेड़ हैं। काफल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है? मेरे यहाँ काफल के पेड़ तो देखिए ये है खड़ा है, यहाँ करीबन 10% काफल के पेड़ हैं और बुरांस के पेड़ हैं। देखिए काफल का पेड़ है ना, काफल का पेड़ है, कुछ तो काट दिया होगा किसी ने। ये देखे ना, ये काफल है डेवलप। ये हमारे ये मित्र है पांडे जी। अच्छा। ये मेरे देख रेख वही करते हैं। अच्छा, सारा इनके सहयोग से ही मैंने यहाँ किया है। अच्छा। ये जब मैंने इनसे बहुत मेहनत करी है पांडे जी ने। हाँ। अच्छा, इसके तो कितनी संख्या होगी पेड़ों की, कुछ अनुमान है? पेड़ करीबन यहाँ 6-7 हजार पेड़ होंगे। अच्छा। जिसमें से करीबन 4000 जो है पुराने पेड़ हैं। अच्छा। करीबन 2000 पेड़ मैंने लगाए हैं। उसमें विभिन्न प्रजातियां, जैसे आप देखिए ये उसका पेड़ है, फूलों का पेड़ है, गुलबहार कहते हैं इसको। अच्छा। इस तरह यहाँ 3-4 पेड़ लगे हुए हैं। नया प्लांटेशन भी आपको दिखा रहा हूँ, आइए थोड़ी आगे और भी है, मैं अभी आपको ऊपर नहीं ले जाऊंगा। तो सर ये बताइए ना, जैसे आजकल तो हमारे उत्तराखंड में जंगल चलते रहते हैं। हाँ हाँ, और बहुत ज्यादा सरकार गंभीर भी सोच, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। लेकिन आप अच्छा सवाल पूछा। पिछले साल करीबन मेरे 700-800 पेड़ जल गए। अच्छा। हुआ क्या, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आग लगी, मैंने फॉरेस्ट वालों को बताया कि वहाँ आग लग गई है। और फॉरेस्ट के बंदे
उनको रात को या रहने, उन्होंने क्या करा, लाइन न दे करके आग लगा दी ताकि वो शाम को फारिग हो जाए। घर चले जाएं। हाँ। तो ये था, उसका परिणाम क्या हुआ, जब चले गए तो आग हमारे यहाँ आनी ही थी। इन लोगों ने बुझाई भी, कुछ पेड़ बचाए। अब जैसे ये है, ये बांस का पेड़ है ना, ये लगा है। हाँ जी। ये पूरे बेल्ट में मैंने बांस के पेड़ लगाए हैं। हाँ, काफी सारे पेड़ हैं। तो लगभग यहाँ पे 7-8 हजार चौड़ी पत्ती के पेड़ आपने लगा रखे हैं। 2 हेक्टेयर के जमीन में लगा रखे हाँ, तो ये देखिए, ये बांस का पेड़ है, हैं। ये 4 साल पुराना है। अच्छा, ये बताइए, बांस का पेड़ इतना समय क्यों लेता है बड़ा होने में? इसकी ग्रोथ, क्योंकि इसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। अच्छा। जैसे आप देखो, जानवर होते हैं, हाँ। बकरी होती है, एक बच्चा तुरंत चलने लगता है ना। हाँ। आदमी क्या होता है, आदमी की उम्र 60-70 साल होती है, बच्चा 1-2 साल में चलने लगता है। उसकी ग्रोथ भी आराम उसी आराम। तरह होती है। ये पेड़ भी जो है, चीड़ की ग्रोथ बहुत तेज होती है, हाँ। लेकिन बांस की ग्रोथ, क्योंकि ये बहुत 300 साल भी रहता है, 150, 200 साल, 200 साल भी रहता है। जो जिसकी ग्रोथ जितनी होगी, वो जिसकी जितनी लंबी आयु होगी, उसकी ग्रोथ उतनी आराम उतनी से। कम होगी। अब इसको आपको अच्छे से मतलब बताऊं मैं, हम्म। बांस की जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, 40-50 फीट तक भी जाती है इसकी जड़ें। अच्छा, तो ये जमीन को मतलब पकड़े रहता है, भूस्खलन का खतरा बिल्कुल बहुत कम नहीं। कर मैं देता है। आपको दूसरी इसमें आश्चर्यजनक चीज और बताऊंगा, हम्म। ये भी बांस का 4 साल का पुराना है। हाँ, वही ना। हाँ, क्योंकि कई लोग देखो बांस का प्लांटेशन करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं होता, तो वो थोड़ा निराश हो जाते हैं। हालांकि फलियाटी होता है, क्या होता है? हाँ, फलियाटी का पेड़ जहाँ बैठे थे ना, बहुत जल्दी बढ़ता है बहुत वो। जल्दी बढ़ता है। वो केवल पत्तों के काम आता है। हाँ। लेकिन ये देखो, ये 4 साल का पेड़ है ना, क्योंकि इसकी गुड़ाई करता है, 2 साल से नहीं कर पाया मैं। इसकी वो होती है, इसकी हर साल में इसकी निराई गुड़ाई करा के मजदूर लगा करके इसकी गुड़ाई कराता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी आपको कई पेड़ दिखेंगे, कुछ तो सूख गए हैं, पर लेकिन ग्रोथ असली इसलिए भी है। तो ये सब आप जो प्लांटेशन करते हैं, खुद के पैसों से करते हैं या फिर इसमें सरकार का भी कुछ? ये मेरे अपने पेंशन के पैसों से करता हूँ। मैं आपको बिल्कुल साफ और सही बात बताऊंगा। मैंने करीब 6-7 साल में 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया है। अच्छा। मैंने एक बार विभाग से कहा कुछ कर दो, उनने खंतियां तो बनाई, देखिए ये खंतियों के हाल हैं, ये ब्लॉक से यहाँ बनी है खंतियां, देखिए ये खंतियां, ये क्या पानी रुकेगा इसमें। अच्छा। और तो ये भी अधूरी बनी, ये तो दोस्तों, अभी मैं काफल के पेड़ में आ गया हूँ, और सबसे खास बात है कि यहाँ पे बहुत ही शानदार काफल भी हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि काफल इस साल पता नहीं कब चख पाऊंगा, जंगल जा पाऊंगा कि नहीं टाइम से। अब ये देखिए, इतना शानदार काफल सर आपने यहाँ पे लगा रखा है, और इसका जो संरक्षण आपके द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है। काफल का फल मजा आ गया। सुबह इसमें से तोड़ा है, जो आपको दिखाया ना, अभी पांडे जी ला रहे हैं, आपको घर में खिलाएंगे। अरे वाह ये तो आपने बल्ले बल्ले कर दी। हाँ, ये काफल मैंने इनसे कह भी रखा है, लोग बात जो दूर से काफल तोड़ते हैं, इसका नुकसान कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, ये तनों को तोड़ देते हैं। ये नुकसान किसका है? अच्छा, इस तरह से तो पेड़ को भी दर्द होता है ना। अच्छा, पेड़ को भी अच्छा टहनी तोड़ के इसको फेंक दिया उन्होंने। अपने स्वार्थ के लिए हम कितना नुकसान कर रहे हैं देश का, प्रकृति का, इसको कोई नहीं समझ रहा है। कोई नहीं समझ रहा। तो एक बार मैं फिर से दर्शकों को दिखा देता हूँ काफल किस तरह से यहाँ पे पक गया करके। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और रसीला फल है। इस साल बारिश भी हुई है, तो ठीक ठाक इसमें रस, इस बार फल बहुत है, बढ़िया फल आ रखा है। ये देखिए, मजा आ गया वाह सर। यहाँ बहुत पेड़ हैं काफल के। मैं बता रहा हूँ, इसमें 10% जो मेरे जंगल में है काफल के पेड़ हैं। और बुरांस के पेड़ की भी खासियत है, बुरांस का पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर लेकिन उसका जो पेड़ है बहुत मजबूत होता है। आप पहाड़ के रहने वाले हो, आप जब वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, फसल बोने के बाद पलटा कहते हैं, क्या पाटा कहते हैं, क्या पाटा कहते हैं ना, वो पाटा जो बनता है बुरांस के पेड़ का ही बनता है। अच्छा, मजबूत सबसे मजबूत होता है। ठीक। तो बुरांस का भी यहाँ पे पेड़ है? अरे बहुत है बुरांस का, ये देखिए बुरांस के पेड़ तो है सभी। हाँ, ये है बुरांस का पेड़। हाँ, तो सर आपने जो जंगल बना रखा है, एक तरह से ये उस तरह का जंगल है जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बहुत ऊंचाई में होती है ना गैल पातो वाला जंगल आपने बना रखा है। ये देखिए, ये है बुरांस का पेड़। इधर से चलो, आओ, यहाँ आपको दिखाता मजा आ गया। इधर से देखते हुए नीचे को आएंगे, ठीक है। ये सब बुरांस देख रहे हैं आप, ये टेढ़े मेढ़े पेड़। हाँ, बुरांस का। और इस बार बुरांस का फूल नहीं खिला, पता नहीं क्या दिक्कत हुई। अच्छा, और सालों खिल रहा था? हाँ, और सब यहाँ हमारे जो है, इसकी लड़की ने 50 लीटर बुरांस का जूस बनाया था पिछले साल। अच्छा। इस बार एक फूल नहीं मिला उसको। अच्छा, क्या नाम उनका, महिला जो है? महिला प्रेमा है। हाँ। इसकी लड़की
ने यहाँ साल में काम करती है, उसने कल 50 लीटर वो बनाया था ग्रास का जूस। अच्छा, तो ये पूरा जो लैंड है सर आपकी ये हमारी ये नाप खेत है। नाप जमीन हुई है। हाँ बिल्कुल नक्शे में है। ये जो यहाँ ये जो नीचे दिख रहा है ना, वहां से लेकर के ऊपर तक यहाँ भी। यहाँ पंछियों का भी बहुत बसेरा होगा। पंछियों का, बाघ का भी है, सुअर का भी, सब चीज का है। अच्छा, और आपको सुबह सुबह मिल जाएंगे यहाँ क्या, वन मुर्गी। वन मुर्गी मिल जाएगी। और काकड़ भी आते हैं यहाँ। अरे काकड़ भी आते हैं। हाँ, रात को खेतों को चर जाते हैं। एक वो खाल भी बना हुआ है ऊपर, वो ब्लॉक ने बनाया। तालाब जैसा। हाँ, पानी रुकता है उसमें। पानी कहाँ, उसने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, क्या बताए। अच्छा, खाना पूर्ति। खाना पूरी कहूँगा, जो पानी उसमें, पानी का फ्लो नहीं दिया ना उन्हें, कहाँ से आएगा। वो दोनों रिस्क को मिलाना चाहिए था ना उसको। और जैसे बांस का पेड़ देखना ऊपर ऊपर देखिए, बड़ा इसके जड़ में ये पानी का स्रोत है। अच्छा। और मुझे याद है जब हम पैदा हुए, मुझे 75 साल होने को हैं, मतलब 70 साल से तो याद होगी, 4-5 साल से, हाँ। तब से यहीं का पानी हम पीते थे। उससे पहले भी, पहले तो क्या करते थे, चीड़ के वो बना करके उसमें पानी के, चीड़ के खोप करके कहते हैं, क्या कहेंगे उसको आप। हाँ, चील के पेड़ को छील के बनता था, छील के जो उसको, घराट में भी लगता था। हाँ हाँ हाँ, उसको पाइप जैसा बन जाता था। पाइप जैसा, अंदर पाइप तो नहीं, उसको खेर इस तरह का हम बनाते नहर थे। जैसा आकृति। नहर जैसा आकृति देते थे। बहुत सालों तक उससे हम पानी पीते रहे, गाँव जाता रहा। अब भी हमारा पानी यहीं से जाता है। अच्छा, ये तो हमारे बांस के पेड़ की वजह से मतलब जमीन में पानी भी रहता है। बहुत ज्यादा। बानी का पेड़ जो है, एक साल में, वयस्क पेड़ 1000 लीटर पानी को शोषित करता है। अच्छा। और दूसरा आप देख रहे हैं, ये बांस के पत्तियों की खाद, ये इतनी ऐसी खाद है ये, इसकी खाद का कहीं डाल दो, इसके पत्ते सड़ते हैं ना। आप कोई भी सब्जी, आलू तो बहुत होता है इसमें। ये जो पत्ते हैं, पत्तों की वजह से। हाँ, और इसमें आग भी कम लगती है। क्यों लगती है? इसकी जमीन में नमी होती है। और दूसरा आप देखिए, जो बांस के जंगल होते हैं, उत्तरमुखी एरिया में ज्यादा फलते हैं ये, जहाँ छाया जाता हो। उत्तरमुखी में दक्षिण में धूप चली जाती है ना, जाड़ों में भी तपता है, गर्मी में भी तपता है, पर लेकिन ये उत्तरमुखी वन अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर देख रहे हैं सब, ये सब ये हमारे नाप खेत हैं। अच्छा, ये जो है ये भी तो लैंड वही लग रही, खेत वाली लग रही है। खेत वाली है, यहाँ पहले खेती करते थे। अब हम नहीं देखें, पेड़ ये बीज में लगा हुआ है, ये काटा नहीं हमने। ये पेड़ भी 10-12 साल का पुराना है। ठीक है, अब आओ नीचे की तरफ आए। जब ये स्मृति वन का कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र नहीं कहूँगा, मेरे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, देवेंद्र मेवाड़ी। अच्छा। उनका नाम सुना हो, बहुत विज्ञान लेखक हैं, उनकी कई किताबें लिखती हैं, कई पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। 218 में उनको यहाँ बुलाया था, वो यहाँ आए और उन्होंने इस पेड़ का रोपण किया। कई पेड़ रोपे, एक तो पेड़ ये रोपा है, अच्छी ग्रोथ में है ये। उसके अलावा उनकी लक्ष्मी दीदी हमारे यहाँ आई थी, लक्ष्मी दीदी ने ये पेड़ लगाया, ये है सीलिंग का पेड़। अरे सीलिंग के बारे में तो बहुत सुना है मैंने, कहते हैं कि इसके फूलों का जो अर्क बनता है वो काफी महंगा है और फूल में बहुत ही खुशबू और दूसरा इसमें लैंड इरोजन की बहुत कैपेसिटी है। नदियों के किनारे जमीन को जकड़ लेता है एकदम, और पानी को भी प्योर करता है ना। हाँ, पानी को भी प्योर करता है। अब ये हमारे वाटर प्योरीफायर हमारे वो आए थे, पद्मश्री शेखर पाठक जी का नाम सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये उन्होंने लगाया है पेड़। अच्छा, उनके ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और तो अच्छा, आप इस तरह से लक्ष्मण बिष्ट जी यहाँ आए। वो बट वो क्या उनका आगे भी लिखते हो, किताबें लिखते, बटोही जी यहाँ आए और उन्होंने भी ये पेड़ लगाया है। 3-4 लोग, वहाँ से कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे उनके साथ, रमेश चंद जी, एक उपाध्याय जी आए थे, उन्होंने यहाँ वृक्षारोपण किया। कई लोग आ चुके हैं कुछ, और एक एसडीएम आए थे, एसडीएम थे। मुझे लगता है कि वृक्षारोपण का एक ये भी कारण रहा होगा ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वृक्षारोपण तो करते हैं लेकिन वो वृक्ष जो है संरक्षित नहीं रह पाता। मैं संरक्षित करता हूँ, इसलिए तो ये लैंड ऐसी है कि यहाँ पे सुरक्षा है पेड़ों को। लैंड के साथ साथ हमारा देखिए गेट बना रखा है। यहाँ पर मेरे सामने ब्लॉक ने 4 जगह वृक्षारोपण किया, वहाँ एक पेड़ नहीं मिलेगा आपको।
वही मैं कह रहा हूँ। और मेरे यहाँ 90% 80% सक्सेस है। अगर अभी आग नहीं लगी होती उसमें 100-200-300-400 पेड़ जल गए तो मैं कहता 90% सक्सेस रेट है। क्योंकि वृक्षारोपण हम भी करते हैं लेकिन हम बचा नहीं पाते कई बार पेड़। अब ये गुलमोहर का पेड़ है, गुलमोहर का पेड़ मैंने हल्द्वानी से लाके लगाया है यहाँ पर। ये है गुलमोहर का पेड़, एक ये है और एक वहाँ पर है, ठीक है। ये स्मृतिवन जो है मेरी आस्था का प्रतीक है। आस्था किसके प्रति है? प्रकृति के प्रति है। अपने मेरे पुरखे हैं उनको समर्पित किया, जो भी पुरखे हैं मेरे दादाजी, दादी, पिताजी, मम्मी, चाचा, चाची, भाभी, भैया, मेरी स्वयं की पत्नी, उसकी भी इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी स्मृति में ये, उन्हीं से मुझे यहीं से प्रेरणा भी मिलती है। मेरा मन यहाँ लग, मैं भूल जाता हूँ दीन दुनिया को, क्या है कैसे है। यहाँ से जाना पर, लेकिन मेरी मजबूरी है, जाना पड़ता है। घर में देख रेख के लिए कोई नहीं है, इसलिए मेरी जाना एक मजबूरी है। हल्द्वानी में ही निवास है ना? हाँ, कभी कभी आते रहते गाँव? मैं आता रहता हूँ। अभी मैं आया तो था पिछले हफ्ते। अच्छा। इसी वजह आपसे बात हुई मेरी। अभी मुझे अल्मोड़ा कुछ काम है, मैंने एक दिन के लिए गाँव जाता हूँ। ये कनेर भी आपने लगा रखा है? ये कनेर मैंने लगाए हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक पेड़ है ये सीलिंग का पेड़ है। ये मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी, नंदी कर्नाटक। उसकी उम्र इसमें 95 ईयर है। अच्छा। वो 86-87 ईयर में यहाँ आई, उसने पेड़ लगाया सीलिंग का। अच्छा, सीलिंग के पेड़ के बारे में मैंने हाल ही में सुना, ये काफी मतलब एक तरह से बहुत गुणकारी पौधा है, पेड़ है हमारे उत्तराखंड के लिए ना। ये कहते हैं कि अब बहुत कम हो गया सीलिंग। यहाँ पर ऐसी हालत थी, कुंज की झाड़ियाँ थी, ये थी, मैंने उनको हटाने में बहुत मेहनत करी। देखिए कनेर लगा रखा है यहाँ पर, ये तून का पेड़ भी है चाहिए, और ये उसका पेड़ है, रीठे का पेड़ है, ठीक है। ये रीठा है, ये फूल का पेड़ है, ये फूल के पेड़ है। इसलिए मैं इसको एक अच्छा एक आदर्श बनाना चाह रहा हूँ